हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय। क्योंकि इन टॉपिक के ऊपर एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने सारे ही लास्ट ईयर पेपर से उठाए हैं। क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है भाई, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। और ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ वो डेफिनेटली आपको पंजाब के आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो 2020 के अंदर हो या 2021 के अंदर हो। आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी, उसके अंदर हेल्प करेंगे। एसएससी के अंदर हेल्प करेंगे, सीपीओ आने वाला है, और पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस है उसके अंदर गवर्नर जनरल और वॉइसराय के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। और ये सेशन हमारा भाई बाइलिंगुअल होगा, और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ब्रिटिश रूलर द मोस्ट इंडिजिनस स्टेट्स वर मर्ज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब है कि किस ब्रिटिश जो भी उस टाइम पे वॉइसराय था या गवर्नर जनरल था, जितने भी हमारी रियासतें थी वो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर मर्ज होती रही, उसके अंदर जुड़ती रही। तो तो इन चारों ऑप्शन में से जो मेरे को सटीक आंसर लग रहा है भाई वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही, जब वो गवर्नर जनरल था, तो उस समय पर बहुत सी जो देसी राज्य थे उनको ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया था। क्योंकि मेन रीज़न क्या था उस समय पर भाई, एक तो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर किसी राजा का खुद का संतान नहीं होगी तो वो संतान गोद नहीं ले सकता है, उस राज्य को ब्रिटिश भारत के अंदर मिल जाना होगा। यानी कि इस तरह से वो मर्ज कर लेते थे। और एक अवध था भाई, जिसको आजकल हम मॉडर्न लखनऊ बोलते हैं, उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गलत एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से उसको अपने अंदर मिला लिया था। तो इस समय पर जो था, लॉर्ड डलहौजी के समय पर बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों के तहत ले लिया गया था। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रयू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके जेम्स एंड्रयू रैमसे जो है वो किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो भाई ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो लॉर्ड डलहौजी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। और इसको याद करने की ट्रिक भी ये है, क्योंकि इसके समय पर ही जो था इंडिया को इसने मैक्सिमम जो था लॉस पहुंचाया था। यानी कि भारत के टुकड़ों को इसने अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर ये मिलाता गया था। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसने इंडिया को इतना लूटा कि इंडिया को राम के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा लूट भी भाई साहब डलहौजी के समय पर ही हुई थी, क्योंकि अलग अलग नीतियाँ लेके आ रहा था। तो इससे हम याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का जो असली नाम था वो जेम्स एंड्रयू रैमसे था, और रैमसे की ट्रिक हमें याद ही रहेगी। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, अवध वाज एमलगेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनेंट इन विच ईयर। यानी कि अवध, जिसको कि हम आज लखनऊ बोलते हैं, वो ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर कब मर्ज हो गया था? तो भाई ये हुआ था जस्ट एक साल पहले, 1857 की क्रांति से। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वहाँ पर जो राज करी थी उस समय पर, यानी कि शासिका थी, वो थी बेगम हजरत महल, जिनको कि महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसको जो था भाई गोद नीति से नहीं किया था, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप से नहीं किया था। इसको किस लिए किया था? ऑन द बेसिस ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इंग्लिश में, मतलब कि ब्रिटिश राज के अंदर मिला लिया गया था। तो इसीलिए 1857 से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि लखनऊ से कौन लड़ा था? तो ये लड़ी थी भाई बेगम हजरत महल। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1856। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें, करंट अफेयर हो गया और इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जैसे कि मैंने बताया था कि गोद हड़प की नीति थी, वो किसने बनाई थी और किसके समय पर इम्प्लीमेंट हुई। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो आंसर होगा भाई लॉर्ड डलहौजी, उसी के समय पर ये हुई थी। और सबसे पहला कौन सा इसने जो राज था वो हड़पा था? वो हड़पा था महाराष्ट्र का सतारा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन आ गया भाई फिर से,
कि फर्स्ट विक्टिम कौन था लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है, क्योंकि झांसी भी उनमें से एक था भाई। आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा। वो भी इसीलिए था कि उस समय पर उनका कोई खुद का सुपुत्र नहीं था, तो गोद लेने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि अगर खुद का सुपुत्र होगा तभी राज उसको दिया जाएगा, अदरवाइज ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला लिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट विक्टिम कौन था? फर्स्ट विक्टिम था भाई सतारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताता ही रहूँगा। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, इनके जब इंडिया के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन बिछी थी तो वो आपको पता ही है कि 1853 के अंदर, 1853 के अंदर बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। तो वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय पर। इनके डलहौजी के समय पर काफ़ी ज़्यादा काम हुए थे भाई, तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि 1853 में 34 किलोमीटर के लिए, 34 किलोमीटर के लिए मुंबई से ठाणे चली थी। और उस ट्रेन का नाम क्या था भाई? फेरी क्वीन। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया। हालांकि आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होगी कि मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि उस ट्रेन का नाम क्या था। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। उसके बाद है जो फर्स्ट रेलवे चली थी भाई 1853 के अंदर, तो कौन सी कंपनी ने स्टार्ट की थी? ये भी मेरे को लगता है कि आप लोगों में से बहुत ही कम स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा। इनकेस आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे कि हाँ सर मेरे को इसके बारे में पहले से ही पता था। तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े से और टफ क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि आप लोग इजी क्वेश्चन तो आप खुद ही भी कर सकते ही हैं, मैं थोड़ा और टफ लेवल लेके आऊँगा। तो जो उस कंपनी का नाम था भाई वो था ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी भाई? उसका नाम, नाम था फेरी क्वीन। नेक्स्ट है, इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि विधवा का जो पूर्ण विवाह था, यानी कि फिर से शादी हो सकती थी, ये एक्ट किसने इम्प्लीमेंट करवाया? तो भाई इस क्वेश्चन में देखने की बात यह है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इम्प्लीमेंट किसके समय पे हुआ था। अगर ये पूछा गया था कि अगर ये पूछा जाता कि ड्राफ्ट किसने किया है, तब उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय पर, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वही वायसराय था जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि जो ड्राफ्ट था भाई ये लॉर्ड डलहौजी का था, और पास किया था इसको लॉर्ड कैनिंग ने, मतलब कि 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले। और एक तरह का फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्म था जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर सती प्रथा के बाद किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि सती प्रथा को किसने अबॉलिश किया, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? अब जैसे ही 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी से गद्दी छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली गई, यानी कि अब इंग्लैंड जो था इंडिया के ऊपर राज करेगा। पहले तो इंग्लैंड की कंपनी थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राज कर रही थी, लेकिन अब फिर से मतलब अब डायरेक्टली जो था राज हमारा, हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गए थे। तो उस समय पर गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटाकर एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था वायसरॉय। तो दैट मीन्स 1857 के समय पर लॉर्ड कैनिंग था। तो दैट मीन्स लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया भाई? लास्ट गवर्नर जनरल ये हो गया लॉर्ड कैनिंग, और इसी को हटाकर वायसरॉय रख दिया गया। दैट मीन्स फर्स्ट वायसरॉय भी कौन हुआ भाई? ये हुआ लॉर्ड कैनिंग। और अंग्रेजों को इस बात का डर था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ है कहीं वो फिर से ना शुरू हो जाए, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर उसको ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया गया था। आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल हैज़ एबोलिस्ड स्लेवरी, इनके दास प्रथा जिसको हम गुलाम रखने की प्रथा बोलते थे, वो अंग्रेजों के काल के अंदर किसने बंद की थी? तो ये बंद की गई थी भाई लॉर्ड एलन बोरो। अब आपको इस बंदे के बारे में भाई एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसका जो नाम है वो स्लेवरी से जुड़ता है। इसके अलावा इसका नाम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अलग भी है, क्योंकि अब तक मैं जितनी बात कर रहा था लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी के बारे में बात कर रहा था,
लेकिन ये क्वेश्चन जो है लॉर्ड एलन बोरो के बारे में है और ये स्लेवरी से जुड़ा है कि दास प्रथा इन्होंने ख़त्म कर दी थी। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मतलब एक ही सेशन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, यानी कि जो जनगणना होती है वो भारत में पहली बार किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इंडिया में पहली जो जनगणना हुई थी भाई वो 1872 के अंदर हुई थी, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। उसके बाद फिर से 1881 के अंदर फिर से जनगणना हुई, सेंसस हुआ, और ये सेंसस जो था वो कंप्लीट था। उसी के बाद फिर इसी की तर्ज पर हर 10 साल बाद जो था जनगणना होनी शुरू हो गई। जैसे 2001 में हुई थी, 2011 में हुई थी, और 2021 में। हो सकता है कि कोविड करके 21 की जगह 22 हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होकर तो रहेगी। इसी तरह से पता लग पाएगा अभी कितना डाटा है, कितनी पॉपुलेशन है, और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फैक्ट्स में जुड़ने को मिलते हैं। और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है भाई कौन सा स्टेट ज़्यादा पढ़ा हुआ है, किस में ज़्यादा सेक्स रेशो किसका अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट टाइम किस सन में हुई थी, लेकिन उस समय पर वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे भाई लॉर्ड मायो। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मायो भी बोलते हैं भाई, मेयो भी बोलते हैं। तो इरेगुलर हुई थी, यानी कि पहली इनकम्प्लीट थी भाई वो 72 के अंदर। अगर मैं फर्स्ट कंप्लीट पूछूंगा तो आपको 81 के बारे में लिखना पड़ेगा। और अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड के अंदर पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी, तो ये हुई थी स्वीडन के अंदर 1749 के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है, विच वॉइसरॉय वॉज मर्डर ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि किसकी हत्या जो थी उसके कार्यकाल के दौरान ही इंडिया के अंदर हुई थी। तो जैसे ही जनगणना करवाई थी भाई उसके बाद याद रखने वाली बात है ये कि लॉर्ड मायो को ही इंडिया के अंदर जो था मार दिया गया था, क्योंकि वो जेल के दौरे के दौरान थे। वहीं पर एक कैदी ने इनको जो था चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो आंसर है लॉर्ड मायो। या फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं अगर ये ट्रिक दिखी जाए कि जनगणना जो थी वो इनकम्प्लीट रही थी, तो इसी बात से नाराज़ होकर एक इंडियन ने उसको चाकू मार दिया। तो ये क्वेश्चन भी भाई एक यूनिक ही है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा वायसरॉय है जिसको इंडिया में मारा गया था, यानी कि उनकी हत्या की हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज टर्म। नेक्स्ट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया, इनके भारतीय के अंदर स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो भी आज की डेट में हम बोल लीजिए पंचायती राज के बारे में बात कर लीजिए, तो उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनके उस चीज़ को प्रोत्साहन किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में एक कमेटी जो थी भाई, इसका नाम आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी, क्योंकि पंचायती राज वहीं से शुरू हुआ था। तो ये आज़ाद भारत के अंदर ये कमेटी बनी थी सेल्फ गवर्नेंस के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं पंचायती राज। नेक्स्ट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। अब देखने वाली बात यह है कि भाई मैंने फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं पूछा है, इंडिया का पूछा है। तो क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में कई बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है भाई, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। अगर आप चाहें तो एक बार खुद से विकीपीडिया भी खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को काफ़ी टाइम लगा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है, आज की हमारी वीडियो का मोस्ट प्रोबेबली भाई लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि वीडियो भी ऑलमोस्ट 14-15 मिनट की बन चुकी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आ पाऊँ। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश ड्यूर गवर्नमेंट, जिसको डायरकी भी बोलते थे, बंगाल के अंदर उन्होंने ये ख़त्म की थी। तो ये ख़त्म करने वाले थे भाई ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, क्योंकि 1935 में डायरकी जो थी फिर से इंट्रोड्यूस की गई थी भाई। 1990 के अंदर हुई थी एक्चुअली में भाई, क्योंकि 1935 में तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ही आ गया था, लेकिन 1990 के अंदर फिर से ड्यूल गवर्नमेंट डायरकी शुरू की गई थी इंडिया के अंदर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के अंदर किसने ख़त्म की थी, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन के साथ जुड़ पाएँ।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँ। तो स्टे ट्यून भाई, पढ़ते रहिएगा, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।